जो पीस ऑफ माइंड के लिए जो कहा है, पीस सोल अगर आपको चाहिए है एक्चुअल में, तो आपको थोड़ा बहुत मेडिटेशन की ओर वापस आना पड़ेगा। और उस मेडिटेशन की ओर आने के लिए, क्योंकि ध्यान के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को जो इनबैलेंस हो जाती है उसको सही कर सकते हैं। ऊर्जा के दो प्रकार हैं, एक गत्यात्मक ऊर्जा होती है जो आपको किसी चीज फील्ड में आगे बढ़ाती है, एक विखंडात्मक ऊर्जा होती है जिसको आप देखते हैं जब आप एटॉमिक एनर्जी को फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, तो तोड़ने पे भी एनर्जी जनरेट होती है। एक विखंडात्मक ऊर्जा है, एक गत्यात्मक ऊर्जा है जो आपको हमेशा पीछे से प्रेशराइज देती है और आप आगे बढ़ते हैं, एक एटम को तोड़ती है। तो ये दोनों प्रकार की ऊर्जाओं में आपकी जब गत्यात्मक ऊर्जा बाधित होती है और विखंडात्मक ऊर्जा अपना काम करती है, तो विखंडन किस बात का करती है कि एनर्जी लेवल को डिस्टर्ब कर दिया। पीसफुल माइंड तो हम थे, लेकिन गलत सोच ने, गलत विचार ने, गलत चीज़ों ने, तो इस पे जिनेंद्र भगवान ने, तीर्थंकरों ने भी अपनी निद्रा पे काम किया, अपने भोजन पे काम किया, अपने जो भी सेक्सुअल हार्मोन्स थे उसको मेंटेन और बैलेंस करने के ऊपर काम किया। तीर्थंकरों ने अपने खुद के ऊपर काम किया, चिंतन किया, तब जाकर के अष्टादोषा यस्सा पिना शांति सा आपतः प्रकीर्ते, वो एक श्लोक है, नहीं, वो जिसमें 18 दोष बताए गए हैं। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नरागत द्वेष मोहाश्च यस साप्तः प्रकीर्ते। एक सफल आदमी ने अपनी जिंदगी में पीसफुल बने रहने के लिए किन किन चीज़ों के ऊपर काम किया है, आप इस श्लोक से देख सकते हैं। उन्होंने अपनी क्षुधा के ऊपर काम किया कि मैं खाना खाऊंगा, भोजन करूंगा, तो उसका उन्होंने स्टैंडर्ड निश्चित किया, उसकी एनर्जी कैलोरी निश्चित करी, तब जाके कोई आदमी पीसफुल माइंड किया। फिर उन्होंने अपने पानी को भी, मतलब प्यास को भी मेंटेन किया है कि ऐसा नहीं कि जब इच्छा हुई तो गाय के बगल में जैसे बाल्टी भरी रहती है, उसके ऊपर कुछ भूसे पड़े रहते हैं, उसको प्यास लगी, उसने पी लिया। उन्होंने निश्चित किया कि दिन में एक बार मैं अंदर कैलोरी को जनरेट करने के लिए जो भी दूंगा और उसके बाद उसको करूंगा। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हैं। आप लोग तो रात में कोको कोला है, फिर कोल्ड कॉफ़ी है, उसके बाद आइसक्रीम है, उसके बाद फिर एक हॉट कॉफ़ी है, फिर एक चाय है, फिर उसके बाद चिप्स है, फिर उसके बाद कोई पेस्ट्री है, पेस्ट्री के बाद फिर कोई एक वाटर, मिनरल वाटर की बोतल है, उसके बाद फिर नींद है, और सुबह होने के बाद फिर एक कोल्ड कॉफ़ी बेड टी है। जब आपका प्यास के ऊपर आपने काम नहीं किया, जब आपने अपने भोजन के ऊपर काम नहीं किया, फिर आपने अपने वृद्धापन के ऊपर काम करने के लिए भी उन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया है। मान लो आप, कितनी बड़ी बात है कि अगर हम बहुत अच्छे से सोचें तो अपनी स्किल्स में रिंकल्स पढ़ने से रोक सकते हैं। मेडिटेशन का बहुत बड़ा खेल है, लेकिन वो खेल बस ऐसा नहीं कि खेलने से आता है, उसके लिए एक अच्छे प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है। पीसफुल माइंड के लिए मेडिटेशन का सहारा कल भी साधु लेते थे, आज भी लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे देना पड़ता है, तब जाकर के अहंकार को, जेलसी को, एग्रेसिव को, फियरनेस को हम कंट्रोल करते हैं और सामने 24 घंटे मुस्कुराते रहते हैं। ये भी कोई आसान बात नहीं होती है बंधु।